हाँ सर। प्रैक्टिस कर लिया इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस में? पूछ लूं कुछ भी? हाँ बताओ ओम्स लॉ क्या था? Ohm's law states that the voltage is inversely proportional and the current is directly proportional. हाँ हाँ, फिर से बताओ। कॉपी बंद रखो, कॉपी बुक्स क्लोज्ड। Yes sir. अभी फिर से बताओ। Ohm's law states that the current flowing through the circuit is inversely proportional and voltage is directly इनवर्सली proportional. प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मतलब तुमने कुछ भी रिवीजन नहीं किया। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बोर्ड एग्जाम में आता है ये तो, एवरी टाइम। और वो स्टेटमेंट तुम बता नहीं पा रहे हो। फॉर्मूला क्या है इसका? V फॉर्मूला is याद है? equals to IR. हाँ, V is equals to IR. मम्मी है क्या उधर? नहीं। तुम्हारे कॉपी बुक्स मेरे ख्याल से खुले हुए हैं। नहीं। V इज बंद इक्वल है। टू IR लिखो या फिर RI, है ना? हम्म एंड वी कैन ऑल्सो राइट V इज प्रोपोर्शनल टू I. हम्म सो Ohm's law states that इसको रिवाइज करो, मैं बार बार एक ही चीज पढ़ाता रहूंगा क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस, that the potential difference across a current carrying conductor is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला भी याद रखना है, उसी से समझना है हम क्या लिख रहे हैं। हम्म V इज प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल हम्म, मतलब पता है? नहीं प्रोपोर्शनल। है ना? V इज प्रोपोर्शनल टू I मीन्स अगर I का वैल्यू बढ़ेगा तो V का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। अगर V का वैल्यू बढ़ेगा तो I का वैल्यू भी बढ़ेगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आई चीज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। हम्म ठीक है। हाँ So the statement is Ohm's law states that the potential difference across a current carrying conductor, ये देखो V जो है that is the potential difference जो मैंने लेफ्ट साइड लिखा है ना, is directly proportional to the current या amount of हम्म current flowing through it। ठीक है, इसको याद रखना। मैं फिर से पूछूंगा फिर तो नहीं बताओगे, फिर हम यही चैप्टर पढ़ते फ्लोइंग रहेंगे। थ्रू द कंडक्टर। हाँ, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके। नाउ और कौन सा फॉर्म, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लो, सारा रिवीजन कर लेना एक बार। ले लिया? एक मिनट, हाँ सर ले लिया। और हमने क्या पढ़ा था? R इज इक्वल टू रो L बाई ए, है ना? इसमें R क्या है रेजिस्टेंस। और रो क्या है? रेजिस्टिविटी। ओके, तो दिस वाज फॉर अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर पहले तो, है ना? ठीक है, मान लो इसका सर रेडियस। और एक डाउट था मेरे को। हाँ बताओ। वो
वो पैरेलल कनेक्शन वाला डिराइव फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं आ रहा था। वो क्या भूल गए फिर? नहीं आया? वो प्रैक्टिस नहीं किया था उस टाइम? नहीं किया तो था लेकिन वो नहीं आया, वो सीरीज वाला आ गया था हाँ, लेकिन पैरेलल वाला नहीं आया। ओके, तो पैरेलल वाला भी कर लेंगे, पहले मुझे तुम सीरीज वाला करके बताना, है ना, कि कैसे किए हम्म। थे। ठीक है, अभी मुझे इसको बताओ, ये ए का मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग इसका फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एल बाई आर रो। स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पहले पढ़ा है ना ये तो। हम्म। आर रो एल ए 10 mm. Now here you have to find the value of resistivity. ठीक है, आर दिया है, एल दिया है, आर दिया है, इसको ट्राई करो। क्या है जो आर पी रेडियस, एल। आर ऊपर दिखाया है ना मैंने फोटो में, रेडियस आर, ये क्या लिखा है? तभी तो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं ना एरिया में। फॉर्मूला कौन सा अच्छा। लगाओगे? यही ना जो ऊपर लिखा है मैंने, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। हम्म। ट्राई करो। एमएम में सेंटीमीटर में करना होगा ना पहले। हाँ, सेंटीमीटर में करोगे या मीटर में करोगे? इफ लेंथ इज गिवन इन मीटर्स तो रेडियस भी तो मीटर में करना पड़ेगा ना। हम्म। तो ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना? तो रो इक्वल टू क्या हो हम्म। जाएगा? आर ए बाई एल। यस। समझ में आया? हाँ। Okay, तो आर क्या है? 20 इंटू ए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। ओके, पाई आर स्क्वायर बाई एल इक्वल टू 20 इंटू पाई इज 22/7। आर स्क्वायर मीन्स 10 mm था, 10 × 10। हम्म। ना उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में। तो 10 mm हम्म। कैन बी रिटन एज 10 बाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो सेंटीमीटर में करना है, तो 10/10 सेंटीमीटर इतना पता है? एक स्केल देखोगे तो 10 mm की इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है ना। हाँ। 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करना है तो कितना करने का पड़ा? 1/100, देन इट विल बी इन मीटर्स। ठीक है, तो 10 mm का मतलब हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर, है ना? और यहाँ मीटर। दो 10 है, सो नीचे 200 × 100 × 100। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया, और इंटू लेंथ भी है, यहाँ लेंथ से। कितना है? 1 मीटर, यहाँ 1 लिख देंगे बस। ठीक है, अब ठीक है। इसको सॉल्व ठीक करो, है। बताओ कितना आता है तुम्हारा। पहले इसको ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है, उसको सॉल्व करके बताओ। 22 into 10 into 10 into 0.6, चलो चेक करते हैं। 25 × 100, 5 2 × 10, 250 × 100, 211, 225, 5 5, 5 2, मतलब कि 11 × 2 ऊपर आ गया, और 7 × 5 35 नीचे आ गया। 22 पर कितना है तुम्हारा? 0.6 अप्रोक्स। 22/35, यहाँ जीरो, यहाँ पॉइंट,
और 35 0.6 है ना। गुड, तुमने खुद से हम्म। किया? हाँ पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो सही है। 0.6 क्या है, इसका यूनिट क्या होगा? 0.6 रो ओम मीटर। देखो आर का क्या है, ओम, है ना, ऐसे लिखो या ओम लिखो। ओम। और ए का क्या होता है, हाँ कैसे निकालते हैं? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। सो रो विल बी इक्वल टू हाँ आर, इतना तो पता ही है। अब इसका यूनिट मान लो हमें हाँ। डेवलप नहीं किया है, तो कैसे निकालेंगे? तो आर इज ओम, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ मीन्स इस- मीटर, 1 मीटर, और ये कट जाएगा तो कितना हो गया? ओम मीटर। ठीक है, समझ में आया? ओम मीटर। ऐसे निकाल। हाँ। ठीक है। और नहीं तो कितने लोग हम्म। इसको एम एच ओ भी लिखते हैं, ओम का उल्टा एम एच ओ। ठीक है। ये आप ठीक है, तो ओके। ये तुम्हारे उसमें नहीं बताया ना ये सब चीज। नाउ एक और नहीं। क्वेश्चन करो। आर रो एल आर, तो पूरा चलिए पहले पैरेलल वाला कर लेते हैं। तुमने क्या बताया था, कौन सा क्वेश्चन? वो नहीं हुआ तुमसे, पैरेलल वाला समझ में नहीं आया। ये वाला बोल रहे थे ना। सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी? हाँ सर अभी ठीक। ओके, तुम यही वाला डाउट बोल रहे थे ना, कैसे हाँ होगा? इसका डेराइव हाँ इसका डेराइवेशन कैसे करेंगे वो पूछ रहे हाँ चलो, अभी ध्यान से सुनना। हैं। R1, R2, R3 डॉट ऑर्डर मीन्स एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है ना। यहाँ ले लेते हैं आर हाँ एन, सर। एंड लेट दिस बी वोल्टेज V। ठीक है। नाउ यहाँ से जो करंट हम्म। जाएगा I, सीरीज में तो हमेशा करंट सेम होता है ना, सीरीज वाले में। हाँ पैरेलल वाले में हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, सभी जगह। हाँ। तो हियर वी कैन डिनोट इट एज I1, यहाँ पर I2, I3 एंड IN। ठीक है। तो मतलब जो ठीक टोटल है। करंट था एक्चुअली कितना था, I था ना, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम्म। मतलब वी कैन राइट आई टोटल करंट इज इक्वल टू, या हम लिख देते हैं यहाँ पर को, टोटल करंट आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस IN, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना। एंड बाई ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू आर, आई पढ़ा था ना हमने। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। सर फिर से आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो? हाँ सर अभी आ रहा था, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा था ठीक है, पीछे। क्लियर बताना जब भी ब्रेक होगा। हाँ ये तो पता है ना, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आर आई। हाँ तो V इज इक्वल टू आर आई से क्या आ गया, I इक्वल टू V बाई आर। हाँ सर। सो यहाँ पर I को हम लिख सकते हैं V बाई आर हम्म। इज इक्वल टू I1 विल बी व्हाट, V बाई आर वन, V/R1। है ना। I का V बाई आर होता है। और I1 तो देखो, I1 का मीनिंग क्या है, सबसे ऊपर वाला, देखो ये वाला, है ना। तो V तो हाँ। अक्रॉस सब जगह सेम ही है, ये वाला। और खाली रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, R का वैल्यू, है ना। प्लस हम्म। V बाई आर टू R2। प्लस V बाई R3 डॉट R3। डॉट डॉट प्लस V बाई आर एन, है ना। RN। हाँ। दैट मीन्स V जो है वो कॉमन है सभी जगह। हियर वी कैन राइट V इंटू वन बाई आर, और यहाँ पर V सर कॉमन ले लो, अंदर फिर क्या से होगा, वन आपका बाई आर। वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी दिख रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है फिर। हेलो। हाँ अभी? हेलो? हाँ सर अभी ठीक है। नहीं वीडियो भी। आ रहा है? हाँ सर अभी ठीक है। वीडियो भी थोड़ा पीछे चले गया। विंडो अभी दिख रहा है तुम्हें पूरा, या कुछ इधर उधर है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, तो मैं जो लिख रहा हूँ वो तो दिख रहा है ना। हाँ वो दिख रहा है। हाँ बस उससे समझो, बस और क्या। जैसे वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई
R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हम्म। नाउ दिस V विल गेट कैंसल्ड, दोनों साइड है। हाँ समझ में आया इतना? हाँ सर, हाँ आ गया। सो वी कैन अभी राइट। हाँ 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। बस यही करना था हमको, डेराइव। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। कर लोगे अब? हम्म। पक्का? हाँ सर। ओके, बताओ कैसे करेंगे मुझे। फर्स्ट क्या करेंगे? हम्म। पहले एक सर्किट डायग्राम। अब पहला वाला हो जाएगा V1। V1 कहाँ पे था? कहीं तो था ही नहीं V1। कहीं लिखा सॉरी, था हमने I1 V1? I1 I1 ऐसे कुछ I1 भी तुक्का मार के। I1। I1 क्या? पहले तो कंपोनेंट्स का नाम तो ना, जो जो डायग्राम में है। यहाँ पे क्या क्या बनाया हमने अभी? यहाँ पर वोल्टेज सोर्स बनाया हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे वोल्टेज सोर्स के पास? V। V। हाँ, अब और क्या बनाया है? रेजिस्टेंस बनाया। हाँ, तो रेजिस्टेंस में क्या रेजिस्टेंस लिखा था? बनाया R R1 R2 R3। हाँ, तो वो लिखेंगे ना पहले, उसके बाद सोचेंगे ना नया नया चीज। R3 हम्म। Rn, है ना? हम्म। हाँ, अब हम्म। क्या लिख सकते हैं? अभी द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग का एरो मार्क लगा के। हाँ, तो करंट फ्लोइंग मीन्स यहाँ पर I, है ना? इसके बाद क्या हाँ, दिखाएंगे? I के बाद क्या दिखाया था हमने? फर्स्ट रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है? हाँ, कितना जाएगा? I1। I1। ठीक है, ऐसे ही बताना। यहाँ पे I2, I3, है ना? यहाँ पर IN। ठीक है, अब I4 I1। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा था हमने? अभी हम लोग लिखेंगे I1 इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू हाँ, I is equal to what? I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IN। हाँ, इसके बाद क्या लिखेंगे? ओम्स लॉ का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो उसको हम लोग उल्टा करेंगे तो V इज इक्वल्स टू सॉरी I इज इक्वल्स टू V/R। हाँ, ठीक है, गुड। तो फिर उसके नीचे लिखेंगे V/R इज इक्वल्स टू उसके बाद V/R1 हाँ, V/R प्लस V/R2 प्लस V/R3 ओके। नाउ प्लस इसके डॉट बाद, डॉट डॉट V/RN। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसके बाद था वो लाना क्या है लास्ट में? 1/R। हाँ, तो पहले वही लिख लो। 1/R इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। हाँ, तो अब सोचो ना, ये लाना है तो कैसे आएगा इससे ये? यहाँ से क्या गायब हो गया? लास्ट में कहीं V नहीं है ना? हाँ सर। लास्ट में जो हमने लाया उसमें V है कहीं पे?
नहीं, नहीं अच्छा है। v को कॉमन ले क्या लेंगे। कर, v इज थोड़ा इक्वल्स, कॉमन सेंस तो लगा सकते हो ना। यहाँ मैंने क्या कहा था, वी कॉमन है तो कैंसिल करेंगे, तो जो लाना है वो भी पता है, तो इतना तो लगा ही सकते हो दिमाग। ठीक है, कर तो क्लियर हो गया। हाँ सर। अब मुझे सीरीज वाला बताओ, इसको कैसे डिराइव किया था। एक सर्किट डायग्राम हाँ, जिसमें वोल्टेज सोर्स दिया है। तो तुम तो देख के बता रहे हो ना, बिना देखे बताओ। नहीं, हाँ जिसमें वोल्टेज सोर्स दिया है हाँ। और करंट फ्लोइंग हाँ। और रेजिस्टर्स लगा दिए। हाँ, क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस के पास। R1 R2 R3 डॉट 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 RN। हाँ, फिर। फिर लिखेंगे V इज इक्वल्स टू, हाँ। अगर ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे तो V इज इक्वल्स टू IR, हाँ। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 VN। ठीक है, उसके बाद। V के बदले हम लोग लिख सकते हैं R1, सॉरी RI, सॉरी RI, हाँ। तो इज इक्वल्स टू हाँ। R1I, R1I प्लस R2I प्लस R3I डॉट 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 RNI। हाँ, इसके बाद। फिर R और I को कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल्स टू, इसको कॉमन लेंगे। सॉरी I को कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, सॉरी डॉट 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 RN। ठीक है, समझ में आया। फिर I को कैंसिल कर देंगे। तो क्लियर कर दूं। हाँ सर। और कोई ऐसा डाउट है पहले जो नहीं समझ में आया तुम्हें। नहीं अभी तक नहीं। A simple circuit has a 24-volt battery and a resistor of 60 ohms. What will be the current in the circuit? V is equals to 24 volt, R is equals to 60 ohm, V is equals to IR to V by R, I is equals to 24 by 60, 0 to 1, 0. I is equals to 0.6 ampere. 0 point
6 एम्पर। कैसे निकाला बताओ? V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला है। अगर हम लोग V I को इस वी तरफ बाई आर, रखेंगे, है ना? V बाय R। हाँ, 24 I बाई इज 60। इक्वल्स टू 24/60। ठीक है, इसको किससे कट कर सकते हैं? 6 से। ये तो 0.4 आ रहा है, 0.6 कैसे आ 2 गया? से भी तो कट सकते हैं। हाँ, 2 से कट करने से फिर 2 3 जा 6। 2 से कट करने से आंसर दूसरा आ जीरो। जाएगा क्या? 24/60, 2 1 जा 2 जा 2 3 जा 0 जा 12/30। नाउ 2 6 जा 2 15 जा, देन 3 2 जा 3 5 जा 2/5 इक्वल टू 0.4। कैसे भी करोगे सेम ही आएगा ना, और 0.6 कहाँ से ले आए? हाँ सर। क्या डिवाइड नहीं हो पाया तुमसे? आप ही कर लीजिए। हाँ, आप ही कर दीजिए। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू रो ए बाई एल। R इंटू L A बाई L। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻², है ना? Into A will be what? Pi r square. Pi means हाँ 22/7 into r square. R कितना दिया है? ओके, एरिया दिया हुआ है तुम्हें, R की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक ही जगह। कितना एरिया दिया है? 1.7, 1.7 इंटू ठीक है, डिवाइडेड बाई L। L कितना है? 2 मीटर। 2 मीटर। इसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम? 2 2 तो कैंसिल हो। मतलब हाँ 10 का पावर -2, एक्सपोनेंट्स पढ़ा था ना पहले, तो ठीक है। -2 और -6 कितना हो जाएगा? -8। ओके। रेजिस्टिविटी है, मींस इसका क्या हो जाएगा यूनिट? ओम मीटर। मीटर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन तुम बोल रहे हो मुझे करने के लिए, तो मतलब तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है। ये सब क्वेश्चन तो तुम्हारे पास कौन कौन सा बुक है? साइंस का कौन सा रखे हो बुक तुम? एक गाइड है और एक टेक्स्ट बुक। एक गाइड और एक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। तो गाइड बुक वाला किसका लिखा हुआ है? कौन है पब्लिशर? कौन सा बुक है? रचना सागर हुआ। हाँ, रचना सागर। रचना सागर। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना, प्रॉब्लम्स इस टाइप के। हम्म। उसमें विद सॉल्यूशंस है या बस क्वेश्चंस है? नहीं, सॉल्यूशन के साथ। तो उनको प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करोगे तो कैसे नहीं आएगा? हम्म। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, ये सब क्वेश्चंस ये सब प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अगर सोचोगे बस समझ गए, तो ये बस समझने से नहीं होगा, है ना मैथ्स। ये मत सोचना कि हाँ। साइंस इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स, है ना? इसमें भी हर जगह तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। if the length and cross section या sectional area of a cylindrical conductor is half, what will be the change in the new resistance? ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? द एरिया लेंथ एंड क्रॉस मान लो एक कंडक्टर है, सेक्शन। ठीक है, इसका लेंथ L ले लो, यहाँ R ले लो, और एरिया क्या हो जाएगा? वही पाई आर स्क्वायर, है ना? Pi r square. If the length of the and cross section area is halved, halved means हम लोग क्या करेंगे? इसका लेंथ हाफ कर देंगे, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? L/2, है ना?
एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो ए क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। ओके नाउ ओके हाउ विल द न्यू रेजिस्टेंस विल, कितना नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई पाई ए आर स्क्वायर, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, आर न्यू विल बी इक्वल टू रो इंटू एल बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल, is equal to rho into L by pi r square, means it will be unaffected, कोई चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही आएगा, सेम आ गया ना। हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे तुम्हारे उसमें होंगे प्रैक्टिस बुक में, उनको करो। अगर लेंथ डबल कर देंगे, रेडियस हाफ कर देंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आता ही है, दे आर वेरी मच प्रोबेबल इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो ये सब के क्वेश्चंस करो, मुझे कम से कम 15 मैथमेटिकल क्वेश्चंस करके भेजना फोटो व्हाट्सएप पे अभी, ठीक है ठीक है। ठीक अपने गाइड बुक से करो, है और जो नहीं समझ आ रहा है उनको टिक करके रखो, नेक्स्ट क्लास में पूछोगे ये मुझसे नहीं समझ में आया, है ना। हाँ ये वाला ठीक लिख लिया है तुमने, सर। ये वाला लिख लिया क्वेश्चन का आंसर, ये वाला जो मैंने किया, नहीं सर, ठीक है। लिखो फिर जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इसको लिखो और मुझे 15 मैथमेटिकल क्वेश्चन अलग अलग टाइप के जो भी हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया बताया मैंने, है ना, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस हाँ हैं सर। सारा मुझे करके दिखाओ, है ना, मुझे फोटो भेजना व्हाट्सएप पे, वो 2 क्वेश्चन पूछ के लेना, हाँ ठीक है। सर। ओके, कौन सा? आज का एंड जो करते मैं हैं। करूँगा फिर बहुत सर एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहे हो, सर 2 क्वेश्चन में डाउट थे थोड़ा। डाउट तो शुरू में बताया करो, अभी तो हो सकता है टाइम खत्म हो जाएगा, अपने आप एंड हो जाएगा सेशन, शुरू में बोलना चाहिए। चलो बोलो, देखते हैं, टाइम तो नहीं है ना, बताओ क्वेश्चन पढ़ो जो। ये वाला a resistance of 6R is converted into connected in series हाँ with another resistance हाँ of 4 ohm. हाँ A potential difference of 20 volt is applied. हाँ, Cross the combination, calculate the current through the circuit and potential difference across 6 ohm resistance. आई क्या होता है, वी बाई आर, वी कितना है 20 वोल्ट, आर कितना है 6 और 4 का 10 हो जाएगा ना, 20 बाई 10 कितना हो जाएगा हाँ 2, तो 2 एम्पियर आ गया करंट, बस छोटा सा तो क्वेश्चन है, और क्या है, एक और बताओ। सर एक्सक्यूज मी, सॉरी, हाँ इतना हाँ, तो इसने 2 एम्पर वाला तक करा था, अच्छा, लेकिन जब आपने स्क्रीनशॉट लेने बोला था ना, उसमें हाँ हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का थोड़ा कुछ हार्ड सा था, वो नहीं कर पाया था ये, तो वो क्वेश्चन इसमें अभी स्पेशली नहीं है क्या। कैलकुलेट करंट थ्रू द नहीं, स्क्रीनशॉट तो है मेरे पास, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है ना, हाँ 2 हाँ, एम्पर मुझे ना तक तो आ पहले ही गया ना ये सब ये व्हाट्सअप इसका, कर दिया करे, बट क्लास के पहले ही पोटेंशियल व्हाट्सअप कर डिफरेंस देगा ना, तो मुझे अच्छा से अच्छा रहेगा, मैं उस हिसाब से, क्योंकि ना फिर टाइम का पता चलता है, ऐसे भी खत्म होने वाला है क्लास, अभी उसको याद आया है ना। नहीं